हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया पोस्ट जीडीएस के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इंडिया पोस्ट डिपार्टमेंट के अंतर्गत ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस के 28,740 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। कैसे आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपको फॉर्म अप्लाई करते हुए जो जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। गाइज, यहाँ पर स्टार्टिंग में पोर्टल में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है। नया पोर्टल यहाँ पर लॉन्च हुआ है जिसके कारण कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो रही है और प्रॉपर वे में आपका फॉर्म फिल नहीं हो रहा है। अगर यहाँ पर प्रॉपर वे में आपका फॉर्म स्मूथली नहीं भरा जा रहा है तो आप थोड़ा वेट कर ले। यहाँ पर पैनिक क्रिएट न करें। आज या कल में प्रॉपर वे में आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। कैसे यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी होगी, डॉक्यूमेंट आपको कैसे अपलोड करने हैं, यहाँ पर कैसे आपको फोटो और सिग्नेचर अपना अपलोड करना है, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। बस आपको एंड तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहना है। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट indsarkarinokri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। इंडिया पोस्ट डिपार्टमेंट भारतीय डाक विभाग में ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस के 28,740 खाली पदों को भरने के लिए भर्ती स्टार्ट हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन आपके 31 जनवरी 2026 से 14 फरवरी 2026 के बीच में होंगे। फॉर्म आप 2 फरवरी 2026 से 16 फरवरी 2026 के बीच में फिल कर सकते हो। फॉर्म में करेक्शन 18 फरवरी 2026 से 19 फरवरी 2026 के बीच में आप कर सकते हैं। आकर्षक सैलरी पैकेज यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 40 साल आपकी आयु सीमा रखी गई है। जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपये फीस है। SC ST PH फीमेल के लिए कोई फीस नहीं है। फीस का अमाउंट आप ऑनलाइन मोड से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन आपका यहाँ पर मेरिट के आधार पर होगा, बिना किसी एग्जाम के। आप ऑल इंडिया से ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि क्या पोस्ट का नाम है, कितनी उनके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। पूरी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में दे दी गई है। आप सभी डिटेल्स यहाँ से रीड करें, उसके बाद अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने इंडिया पोस्ट जीडीएस ऑनलाइन इंगेजमेंट का ये पोर्टल ओपन होगा। गाइज, यहाँ पर आने के बाद आपको क्लिक हियर टू रजिस्टर / अप्लाई के स्टेप पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको कैंडिडेट लॉगिन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, प्रोसीड टू लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर गाइज यहाँ पर आपको अपनी यूजर आईडी एंटर करनी है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है और लॉगिन के स्टेप पर क्लिक करते हुए आपको अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर यहाँ पर आप अपना पासवर्ड भूल चुके हो तो उसे भी आप रीसेट कर सकते हो। आपको यहाँ पर forgot/reset पासवर्ड का ऑप्शन दिया गया है। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपना पासवर्ड यहाँ पर रीसेट कर सकते हो और उसका यूज करते हुए फिर आप यहाँ पर लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और गाइज, अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन की टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करें। आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब गाइज, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, अपनी ईमेल आईडी आपको यहाँ पर एंटर करनी है और उसके बाद आपको सेंड OTP के इन ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर OTP जाएंगे। फिर यहाँ पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर जो OTP आए हैं वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करने हैं और उसके बाद आपको वेरीफाई OTP के इन ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेना है। इस तरह से यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएंगे और उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर अब नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना नाम एंटर करना है। अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको अपना नाम एंटर करना होगा और ये डिटेल यहाँ पर देनी होगी। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है इस कैलेंडर में से। अपना जेंडर आपको सिलेक्ट करना है, मेल फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर मेल या फिर फीमेल।
उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है, फिर आपको अपनी मदर का नाम यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कम्युनिटी सेलेक्ट कर लेनी है, आप जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं आप अपने अकॉर्डिंग अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको कंप्लीट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है, साथ ही साथ ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपकी ईमेल आईडी पर भी सबमिट कर दिया गया है। आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और आपके मोबाइल नंबर पर आपका ये रजिस्ट्रेशन नंबर और एक पासवर्ड आपको सबमिट किया गया है, आपको उन्हें केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और फिर अपने पासवर्ड का यूज करते हुए आपको लॉगिन करना है। हम आपको एक बार फिर से बता दें, आपका पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पर सबमिट किया गया है, मैसेज के थ्रू आपको उसे नोट डाउन करके रख लेना है। तो यहाँ पर गाइज अब आपको ओके के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से पॉपअप शो होगा। अब यहाँ पर आने के बाद आपको कैंडिडेट लॉगिन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये पॉपअप शो होगा। अब यहाँ पर आपसे कहा गया है यहाँ पर लॉगिन करते हुए आप मैक्सिमम 5 बार लॉगिन कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आप लॉगिन कर रहे हैं और आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मिसमैच हो रही है, आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, तो 5 बार से ज़्यादा आप कोशिश न करें, नहीं तो यहाँ पर आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर अब आपको प्रोसीड टू लॉगिन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब आपको यहाँ पर अपनी यूजर आईडी एंटर करनी है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है जो आपके मोबाइल नंबर पर आया है। ये यूजर आईडी और पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पर आए होंगे, आपको इन्हें एंटर करना है। और फिर आपको लॉगिन के इस टैब पर क्लिक करते हुए आपको अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। और गाइज अगर आप अपना पासवर्ड भूल चुके हो तो आप फॉरगॉट/रीसेट पासवर्ड के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हो और उसका यूज करके फिर आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से पॉपअप शो होगा। अब गाइज यहाँ पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी गया होगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है। और उसके बाद फिर आपको वेरीफाई एंड लॉगिन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरह से शो होगा। अब गाइज यहाँ पर आपको अपना जीडीएस का फॉर्म अप्लाई करने के लिए अप्लाई के ये ऑप्शन दिया गया है, आप इस पर क्लिक करें और अपना फॉर्म अप्लाई कर लें। या फिर आपको यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन की ये टैब दी गई है, इस पर क्लिक करके भी आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर अब आपको अप्लाई के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है अपना जीडीएस का फॉर्म अप्लाई करने के लिए। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको सिलेक्ट नोटिफिकेशन के इस सेक्शन में ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल 1 जनवरी 2026 ऑप्शन सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। गाइज आपको 4 स्टेप में अपना फॉर्म कंप्लीट करना है। सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है, फिर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है, उसके बाद आपको अपनी पोस्ट प्रेफरेंस देनी है और फिर यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। तो इन 4 स्टेप को आपको यहाँ पर 1 बाय 1 करके कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है। इसमें आपको यहाँ पर आपकी कुछ बेसिक डिटेल्स ऑटोमेटिकली फिल मिलेगी जो आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन टाइम पर प्रोवाइड कराई थी। अब आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर ऊपर आपको आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जैसे कि आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपकी मदर का नाम, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। ये डिटेल्स आपको ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे प्रोवाइड कराई थी। अब आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करके अदर डिटेल के सेक्शन में आना है और फिर यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर लेना है। आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड या फिर डाइवोर्स, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अनमैरिड हो तो आप सिंगल ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप PWBD कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो आप येस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अपनी PWBD कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, सब कैटेगरी आप सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से आपको अपनी PWBD की डिटेल देनी होगी। और अगर आप PWBD कैंडिडेट नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पर नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, फिर आपको आगे की डिटेल नहीं देनी होगी। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी एम्प्लॉयमेंट डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप एम्प्लॉय हैं, अगर हैं तो आप येस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास NOC अवेलेबल है इस भर्ती पर अप्लाई करने के लिए, अगर आप एम्प्लॉय हैं, अगर है तो आप येस करेंगे, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और अगर गाइज आप यहाँ पर एम्प्लॉय नहीं है किसी भी डिपार्टमेंट में तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने एड्रेस की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइज यहाँ पर आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस एंटर करना है। यहाँ पर आप अपना प्रेजेंट एड्रेस एंटर करें, अपना पिन कोड दें। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी सिटी एंटर करें, स्टेट अपना सेलेक्ट करें, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें। इस तरह से यहाँ पर आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस इधर एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। यहाँ पर आप अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करें और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप सेम एज प्रेजेंट
आप इस चेकबॉक्स को ओके कर दें, ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और फिर गाइज सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल का सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। अब गाइज यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइज यहाँ पर इंडिया पोस्ट डिपार्टमेंट में जीडीएस की इस भर्ती पर अप्लाई करने के लिए आपका कम से कम 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या फिर स्कूल से। तो यहाँ पर अब आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल देनी होगी। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना 10वीं आपने किस सर्कल से पास आउट की है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर अगर आप सर्कल नहीं जानते हैं तो आप क्लिक हियर टू नो योर सर्कल के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना सर्कल चेकआउट कर सकते हो कि किस स्टेट को किस सर्कल में रखा गया है। यहाँ से आप अपना सर्कल चेकआउट कर सकते हो और उसके बाद यहाँ पर आप अपना 10वीं क्लास जहाँ से आपने पास आउट की है वो सर्कल सिलेक्ट कर ले। पासिंग ईयर यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, कब यहाँ पर आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है वो ईयर आप सिलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको बोर्ड का नाम सिलेक्ट करना है, जिस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है वो बोर्ड यहाँ पर आप सिलेक्ट कर ले। फिर यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास का मेमो नंबर या फिर सर्टिफिकेट नंबर या फिर रोल नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर हॉल टिकट नंबर यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने रिजल्ट का टाइप सिलेक्ट करना है। आपका रिजल्ट मार्क बेस्ड था या फिर ग्रेड में था या फिर पॉइंट्स में, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। मार्क्स में अगर आपका रिजल्ट था तो फिर यहाँ पर आपको अपने सब्जेक्ट की डिटेल प्रोवाइड करनी होगी कि किस सब्जेक्ट में आपने कितने मार्क्स यहाँ पर ऑब्टेन किए हैं। जैसे कि यहाँ पर इंग्लिश सब्जेक्ट में आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं 100 में से, वो यहाँ पर आपको एंटर करने हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना सेकंड सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है जो आपके पास 10वीं में था, वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करें और उसमें बताएं कि कितने मार्क्स आपने उसमें ऑब्टेन किए हैं। फिर यहाँ पर आपको ऐसे ही अपना थर्ड सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, उसके मार्क्स की डिटेल देनी है। फिर यहाँ पर आपके पास साइंस में कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं। सोशल साइंस में आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं। इस तरह से यहाँ पर आपको अपने मार्क्स की डिटेल एंटर कर देनी है। और अगर आपका रिजल्ट यहाँ पर सीजीपीए में था तो आप गाइड यहाँ पर सीजीपीए बेस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और फिर अपने सीजीपीए की डिटेल यहाँ पर आप प्रोवाइड कराएंगे। यहाँ पर आप बताएंगे कितनी कौन सी ग्रेड आपने ऑब्टेन की है किस सब्जेक्ट में, वो डिटेल यहाँ पर आपको देनी होगी। इस तरह से यहाँ पर आपको अपने सब्जेक्ट के मार्क्स की डिटेल प्रोवाइड करा देनी है। उसके बाद अगर आपका सीजीपीए में है स्कोर तो यहाँ पर आप अपना सीजीपीए एंटर कर सकते हैं, नहीं है तो इस कॉलम को खाली छोड़ दें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास कोई एडिशनल लैंग्वेज एडिशनल सब्जेक्ट था जो यहाँ पर आपने ऊपर एंटर नहीं किया है इनसे अलग और उसमें आपने स्टडी की है, अगर था तो आप येस करेंगे और फिर यहाँ पर आप सर्कल सेलेक्ट करेंगे जिससे आपने वो किया है। पासिंग ईयर देंगे, उसे कब आपने पास आउट किया है, बोर्ड का नाम सेलेक्ट करेंगे और उसकी डिटेल प्रोवाइड कराएंगे। और अगर आपने एडिशनल लैंग्वेज में स्टडी नहीं की है तो आप सिंपली यहाँ पर नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से अपनी ये क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करने के बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी पोस्ट प्रेफरेंस देनी है। यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस में सबसे पहले आपको अपना सर्कल सेलेक्ट करना है, जिस सर्कल के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो सर्कल आप सिलेक्ट करें जीडीएस की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए। फिर उसकी डिवीज़न आप सिलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर उस डिवीज़न में जितनी भी वैकेंट पोस्ट होगी जिस जिस डिवीज़न के अंतर्गत जिस जिस एरिया में, वो यहाँ पर आपको शो कर दी जाएगी। अब यहाँ पर आपको अपनी पोस्ट और डिवीज़न की प्रेफरेंस देनी है। यहाँ पर आपको 1 बाय 1 करके अपनी प्रेफरेंस देनी है। यहाँ पर आप जो ऊपर सर्कल और डिवीज़न सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको पोस्ट और डिवीज़न शो कर दी जाएंगे जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज होगी। तो यहाँ पर आप जिस पोस्ट और जिस डिवीज़न को जिस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसे आप उस नंबर पर सेलेक्ट कर लें। 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर आपको ऑप्शन दे गए हैं। तो यहाँ पर आप जिस भी डिवीज़न को और पोस्ट को जिस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उस नंबर पर आप सेलेक्ट कर लें। इस तरह से यहाँ पर आपको 1 बाय 1 करके अपने सभी डिवीज़न और पोस्ट की प्रेफरेंस यहाँ पर एंटर कर देनी है, सेलेक्ट कर लेनी है। और उसके बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर जो आप प्रेफरेंस देंगे उसकी पूरी समरी आपको यहाँ पर शो कर दी जाएगी। इस तरह से अपनी प्रेफरेंस की डिटेल प्रोवाइड करने के बाद फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। आपको अपना रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करने होंगे। इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है, आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर जाना है इस भर्ती के।
और यहाँ पर आप गाइडलाइन चेकआउट कर सकते हो। आपका फोटो जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, 30 केबी से 100 केबी के बीच में होना चाहिए, डायमेंशन उसकी 320 इंटू 400 पिक्सल होनी चाहिए, डीपीआई 72 से 150 होनी चाहिए। और जो आपके सिग्नेचर होंगे गाइज यहाँ पर वो ब्लैक या फिर ब्लू पेन से होने चाहिए, कैपिटल लेटर्स में आपके सिग्नेचर नहीं होने चाहिए, व्हाइट पेपर पर आपको अपने सिग्नेचर करने होंगे, जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में होने चाहिए, 20 केबी से 100 केबी के बीच में होने चाहिए, डायमेंशन उनकी 300 इंटू 120 पिक्सल होनी चाहिए। तो यहाँ पर उनका डीपीआई भी 72 से 150 के बीच में होना चाहिए। एक व्हाइट पेपर पर ब्लैक या ब्लू पेन से आपको अपने सिग्नेचर करने हैं। तो यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और 1 बाय 1 करके आपको अपना फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। गाइज यहाँ पर अगर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करते हुए कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है, आपकी फाइल का साइज या फिर फाइल का टाइप आपसे नहीं बन पा रहा है, तो उसके लिए हम आपको प्रोसेस बता देते हैं कि कैसे यहाँ पर आपको दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अपना फोटो और सिग्नेचर रेडी करने हैं। आपको गूगल पर जाना है, गूगल पर आकर आपको आई एम रिसाइजर लिखना है, फिर आपको imresizer.com वेबसाइट ओपन कर लेनी है। यहाँ पर आपको अपलोड इमेज के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने सिग्नेचर या फिर फोटो की फाइल को यहाँ पर आपको अपलोड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको दी गई विड्थ 300 120 पिक्सल यहाँ पर एंटर करना है। विड्थ 300 और हाइट आपकी 120 मांगी गई है, तो यहाँ पर आपको इन्हें एंटर करना है और फिर उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी इमेज को डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर कम साइज में आपकी इमेज डाउनलोड होगी। उसके बाद गाइज आपको गूगल पर दोबारा से PI7 यहाँ पर टाइप करना है, PI7। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर image.pi7.org ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इस पर आने के बाद आपको इंक्रीज इमेज साइज इन केबी के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आपको इमेज सेलेक्ट करनी है जिसका साइज आप इंक्रीज करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप इमेज सेलेक्ट करें और यहाँ पर आप इमेज का साइज इंक्रीज कर सकते हैं दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग और फिर उसे डाउनलोड करके आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर आप अपनी फाइल के साइज सेट करके उन्हें अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। डिक्लेरेशन सेक्शन में इन सभी डिटेल्स को 1 बाय 1 करके केयरफुली रीड आउट कर लेना है। आई कंफर्म दैट के चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद गाइज आपको फिर यहाँ पर प्रीव्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। इसे नीचे स्क्रॉल करना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं और अगर सभी चीज़ें ओके हैं तो बस यहाँ पर अब आपको सबमिट एप्लीकेशन के इस टैब पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने ये पॉपअप शो होगा। अब आपको यहाँ पर यस सबमिट के इस टैब पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और गाइज अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर पहले यहाँ पर आपको 100 रुपये एप्लीकेशन फीस के रूप में जमा कराने होंगे, जो कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के माध्यम से जमा करा सकते हो। उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट होगा। यहाँ पर आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो। और यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन नंबर भी प्रोवाइड करा दिया गया है। आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस चेकआउट करने के लिए या फिर उसका प्रिंट आउट लेने के लिए यहाँ पर डैशबोर्ड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। और यहाँ पर अपने डैशबोर्ड में आने के बाद गाइज अब आपको माई एप्लीकेशन के इस टैब पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। गाइज यहाँ पर आप माई एप्लीकेशन के सेक्शन में चेकआउट कर सकते हो। आपके एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस सबमिटेड यहाँ पर आपको शो कर दिया जाएगा, यानी कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। और गाइज यहाँ पर अब आप डाउनलोड PDF के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले सकते हैं या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी आपके एप्लीकेशन फॉर्म की। यहाँ पर आप प्रिंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप इंडिया पोस्ट GDS की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।